तो दोस्तों आप लोग भी इसी सवाल को लेकर डाउटफुल रहते हैं कि कौन से टाइम पर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए आउट ऑफ 24 आवर्स। कि मुझे ये टाइम जो है वो देना चाहिए, मुझे ये स्पेसिफिक टाइम देना चाहिए, मॉर्निंग का, इवनिंग का, आफ्टरनून का, नाइट का, लेट नाइट का। किस तरीके से मुझे प्लानिंग के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में स्टडी करना चाहिए जिससे कि मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो आ सके। राइट, अगर ये वाला सवाल आपके मन में है तो बिल्कुल आप सही वीडियो, सही क्लास के अंदर, सही प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं अभी और मुझे यहां पर देख पा रहे हैं। इस सवाल का जवाब आप लोगों को बिल्कुल प्रिसाइजली, शॉर्ट स्वीट वर्ड्स के साथ में मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस सवाल के जवाब के बारे में कहानी को। पर इस सवाल से पहले आप लोगों को कुछ चीजें जान लेना जरूरी है, जिसमें कि नंबर फर्स्ट है व्हाई टाइमिंग मैटर्स। भैया टाइम मैटर क्यों करती है? भैया बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, बट स्टिल क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि आपको जीरो से चीजों को समझाऊं, जीरो से बताऊं। टाइमिंग मैटर क्यों करती है? देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम जो है हम लोगों का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम है, ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है और वन ऑफ द वीकेंड से मजेदार एग्जाम है। इस एग्जाम के अंदर आपको हजारों लाखों स्टूडेंट से कॉम्पीट करना होता है, उनसे सामना करना होता है, उनसे मुकाबला करना होता है। तो उस भागदौड़ भरे लाइफ स्टाइल के अंदर जहां आप लोगों के ऊपर एक साइड के ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, अगर विमेन है, महिला है, तो शादीशुदा है तो वहां पर किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली अगर आप मैन है तो भैया मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्निंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी एक के ऊपर एक हमारे ऊपर होती है, ठीक है। उसके साथ में हम लोगों को इस प्रेस्टिजियस एग्जाम के अंदर जो ऑलरेडी लाखों स्टूडेंट यहां पर कॉम्पीट कर रहे हैं उनके साथ में हमें बैठकर एग्जाम को फाइट करना है। तो यहां पर ये मैटर जरूर जो है वो बन जाता है कि हमें टाइम जो है वो बहुत सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपने इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया है तो उस सिचुएशन के अंदर आप लोगों का जो सक्सेस होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ये कहीं ना कहीं लूज होता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा तो सक्सेस का जो मंत्र है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा, या जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं ब्लर हो जाएगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि भाई आपका फोकस जो है वो ब्रेकआउट हो, आपकी जो सक्सेस के जो चांसेस है वो कम हो। तो भाई साहब, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको फोकस चाहिए तो भैया आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। सक्सेस से फोकस आएगा, फोकस से टाइम मैनेजमेंट आप लोग कर पाएंगे, और टाइम मैनेजमेंट से आपके पास में आएगा नेट जेआरएफ आपकी झोली के अंदर, ठीक है, रिजल्ट की फॉर्म में। तो इस सिंपल सी चीज है कि आपको इस तरीके से समझना है। अगला हम लोग अगर चले आगे, वो हम लोग का एग्जाम साइकिल को समझना। देखिए भाई, सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का जो ये यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम है ये साल के अंदर 2 बार होता है। 2 डिफरेंट इसकी साइकिल्स होती हैं, ठीक है। 2 साइकिल के अंदर होता है। नंबर 1 हम लोग की जून साइकिल होता है, ठीक है, और नंबर 2 हम लोगों के पास में दिसंबर साइकिल होता है। दिसंबर साइकिल होता है। जून एंड दिसंबर साइकिल जो होता है, इस साइकिल के अंदर हम लोगों को अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी होती है। अगर आप लोग जून की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को लाइक फुल्ली प्रिपेयर्ड होना होता है, क्योंकि जून साइकिल के अंदर ऑलमोस्ट जून के अंदर जो है वो पेपर जो है हम लोग के हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और फिर दिसंबर साइकिल के अंदर हम लोग को टाइम जो है वो मिल जाता है अकॉर्डिंगली। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो एग्जाम की जो साइकिल है, नंबर फर्स्ट के हम लोग जून साइकिल की बात करें। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की जनवरी के अंदर, ठीक है, जैन के अंदर आप लोगों ने प्रिपरेशन की है, तो फेब से फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4-5 महीने का आपका टाइम होता है। अब इस टाइम के अंदर आप लोगों को जून साइकिल तक आने के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है। अगर आप फोकस्ड है, अगर आपने ठान लिया है कि आपकी बार जा रहे पार, तो उस सिचुएशन के अंदर आप लोगों को जो है वो इनमें से कोई सी भी साइकिल को एक को पकड़ लेना है कि भाई मुझे इस साइकिल के अंदर पूरी तैयारी करके बैठना है एंड देन इस एग्जाम को क्रैक करना है, चाहे से आप लोगों की जून साइकिल हो या दिसंबर साइकिल हो। तो साल के अंदर 2 बार हमारे इस साइकिल के एग्जाम होते हैं, जो कि दोनों ऑफलाइन मोड पर नहीं होकर सीबीटी मोड पर होते हैं, ठीक है।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है हम लोग के, जहां आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वहां तो 180 मिनट्स का हम लोग का पेपर होता है, और आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के अकॉर्डिंग, 100 एंड पेपर 1 में 50 एंड पेपर 2 के अंदर 100 सब्जेक्ट जो भी आप लोगों का उसमें उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग का आता है भैया हम लोगों को कब प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन। अभी मैंने बताया कि भाई अगर आप लोग देखो, दो कंडीशन है, अगर आप लोग जून साइकिल की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो कब करनी चाहिए आपको, या अगर आप लोग जो है वो दिसंबर साइकिल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कब आपको करना चाहिए। ये दोनों सवाल आपके मन में होते हैं। तो अभी जस्ट मैं आप लोग को बताया, दोबारा मैं इसको आपको समझा देता हूं। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने, अपन दिसंबर का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हम लोग का दिसंबर 2025 हम लोग ऑब्वियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसके अकॉर्डिंग समझेंगे इस चीज को कि अगर आप लोग दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपके पास में ऑलमोस्ट 6 मंथ का जो टाइम होता है, ठीक है, इन 6 महीनों के अंदर आपको अगर ठान लिया है तो भाई साहब सफिशिएंट है, इनफ है। अगर नहीं ठाना है, फोकस नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, तो भाई साहब 6 साल भी अधूरे हैं। 6 महीने इनफ टाइम है जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन प्रिपरेशन के टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल फोकस होकर, काम होकर, रिलैक्स होकर स्टडी करनी होती है। तो अगर दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अपनी स्टडी जो है वो जून को अगर हम लोग एक बार मान लेते हैं भैया आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, जुलाई से आप लोगों को क्या करना है, स्टडी को स्टार्ट कर देना है, एनी हाउ एनी पोस्ट। अगर आप लोग जुलाई से स्टडी स्टार्ट करते हैं तो जुलाई के बाद में आप लोगों के पास में अगस्त का मंथ आ जाता है एज इट इज, ठीक है, यहाँ आप लोगों का काम हो जाएगा। फिर आप लोगों के पास में सितंबर आ जाता है, फिर देन हम लोग का अक्टूबर एंड देन नवंबर। यहां से आप लोगों को दिसंबर साइकिल के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होना, आपको जो है वो यहां तक तो आप लोग हो चुके हैं, फुल्ली प्रिपेयर्ड होना आप लोगों को यहां पर पूरी तरीके से होता है कि उस सिचुएशन के अंदर आपकी मॉक टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए, पीवाईक्यूज आपके होना चाहिए, फुल लेंथ आपकी लाइक 3-3 घंटे के आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन आप लोगों को करना है, शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हैं उसको रिवाइज करना है, और फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप लोग जा सकते हैं, डायग्राम के थ्रू आप लोग जा सकते हैं, मतलब जो वेरियस मेथड्स हैं इनको आपको फॉलो करना होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप चाहोगे तो ये जो आप लोगों के पास में 180 दिन है कोई सी भी साइकिल के 180 डेज ऑलमोस्ट है, इनमें से अगर मैंने 30 दिन अगर मैंने उसको एक रिड्यूस कर दिया था, वहां पर आप इसको मैं अकॉर्डिंगली समझते हुए चलिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कर देना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास में जो इसको माइनस करके हमारे पास में जो टाइम बचेगा 150 दिनों का, अगर आप चाहोगे ना, जिसने चाह लिया, जहां चाह है वहां राह है, 150 दिन सफिशिएंट है, कर सकते हो, करने वाले कर सकते हैं, नहीं करने वाले मैंने बताया कि सालों भी नहीं कर सकते, 1500 डेज दे दोगे तब भी नहीं कर पाएंगे। तो 150 दिन के लिए आप लोगों को जो प्रिपेयर्ड होना है, ये सफिशिएंट आप लोगों के पास मौजूद होता है। इसके हिसाब से आप लोगों को जो भी साइकिल है दिसंबर आप लोग अभी टारगेट कर रहे हैं ऑब्वियसली, और आप लोग जो है वो इसको उसके हिसाब से करते हुए चल भी रहे हैं। तो ऐसे हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को। अब कुछ टाइम स्ट्रेटेजीज है आप सभी लोगों के लिए, आपके अपने प्लेटफॉर्म जारेफ अड्डा की साइट से, इन गुरुकुल बाई जारेफ अड्डा की साइट से, कि क्योंकि जाना माना, पहचाना हुआ, अपनाया हुआ, इम्प्लीमेंट किया हुआ तरीका है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग जाओगे, यू विल गेट बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अपन लोगों को 3 फेज के अंदर डिवाइड कर देना। हमारे जो 6 मंथ की प्रिपरेशन है, ठीक है, 6 महीनों को हम लोगों ने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देना है, 3 फेजेस के अंदर, जिसमें फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 हम लोगों ने अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लिया है। फेज 1 के अंदर हम लोग का जो 4 से 6 महीने का टाइम है एग्जाम से पहले का, इसके अंदर हम लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्ड करना है, बेस को स्ट्रॉन्ग करना है कि फाउंडेशन अगर कमजोर होगी तो आपकी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। तो फाउंडेशन को मजबूत करना है आपको कि भाई मेरे को पेपर 1 जो है वो किस तरीके से पढ़ना है, पेपर 2 किस तरीके से पढ़ना है, पेपर 1 के अंदर इजी कौन सी है, हार्ड कौन सी है, इनको सबको सेग्रीगेट कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट करनी है। इसको लेकर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसको देख लीजिएगा आप चैनल के ऊपर जाकर, ठीक है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के जो भी बेसिक्स हैं तो सबको कंप्लीट करते हुए चलना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को हमारे पेपर 2 की बात बता सकता हूँ, ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी की मैं आप लोगों को भूगोल वाली बता सकता हूँ कि भाई पेपर 1 की पेपर 2 की 1 यूनिट, जैसे ज्योग्राफिकल थॉट हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यूनिट नंबर 8। ज्योग्राफिकल थॉट के अंदर आपको लग रहा है भाई आपका ऐतिहासिक पार्ट जो है वो थोड़ा कमजोर है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आपके वीक है, तो इसको यहां से स्ट्रॉन्ग कीजिए। टेक्निकल एस्पेक्ट आपको लग रहे हैं, फिजिकल एस्पेक्ट आपको लग रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी आपकी कमजोर है, तो वीक पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए।
डेली टॉपिक वाइज आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स खुद के। और जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, किसी भी ट्यूटर से आप पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं, या कुछ सेल्फ पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको डेली नोट्स बनाते हुए चलना है। फर्स्ट फेज आप लोगों को ऐसे कंप्लीट करना है आपको, ये 2 महीने वाला। सेकंड हम लोग चलते 2 to 4 मंथ का जो हम लोग का टाइम रिमेनिंग होगा, एग्जाम नजदीक आएगा, तो उस सिचुएशन के अंदर आप लोग को क्या करना है, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। प्रीवियस ईयर के लगभग जो हम लोगों के पीवाईक्यूज के हम लोग बात करें तो लगभग 10 सालों के, ठीक है, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पिछले 20 एग्जाम्स के क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी साइट के ऊपर आप लोग जाओगे तो इजीली अवेलेबल है। यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की जो ऑफिशियल साइट है यूजीसी की, वहां आप जाइए, क्लिक कीजिए, आपको 10 ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनको थॉरोली रिवाइज करना है, थॉरोली समझना है, इनके क्वेश्चन फॉर्मेट को समझना है, क्वेश्चनिंग को समझना है, किस तरीके के कॉन्सेप्ट यहां से आते हैं, डीप डिटेल के अंदर, डेप्थ के अंदर जाकर आपको करने हैं। और उसी के साथ में आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं। स्टार्टिंग के अंदर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, मॉक टेस्ट वीकली 1 लगा सकते हैं, धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाना है, फिर 2 और 3 के ऊपर जाना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए फुल लेंथ मींस 3 आवर के मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी, आपकी जो है वो बोला शाइनिंग आएगी, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज के ऊपर साथ के साथ वर्क करना है कि भाई आपके जो है वो स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, लेकिनास कौन से हैं, कमजोर पॉइंट कौन से हैं, इन दोनों साथ के साथ करते हुए चल रहे हैं। अब इससे आपका बेस भी बन रहा है और अपर बिल्डिंग भी बन रही है। अब अपन की बात आ गई रूफ की, भाई बन गया, अब उसको अपने छत बनानी है। तो अब फेज 3 आ चुका हम लोग का, लास्ट जब एग्जाम का टाइम लोग के लगभग 1 से 2 महीने का बाकी है। इसके अंदर हम लोग क्या करना है, इंटेंसिव रिविजन करना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से, और मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ में, लगन के साथ में मेहनत करनी है, और अगले लेवल, अगले पड़ाव के ऊपर चलना है। क्योंकि यहाँ पर सिलेबस बहुत ज्यादा है, 10 यूनिट पेपर 1 की, 10 यूनिट पेपर 2 की, तो ये 20 यूनिट को कैसे आपको करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर भी होना चाहिए, डिटेल के अंदर एनालिसिस भी होना चाहिए, और सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो इंटेंस रिवीजन आप लोगों को करना है। इसके अंदर आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, मैंने अभी बताया ना आप लोगों को 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट देने हैं, और वीक में कम से कम फुल लेंथ 2 टेस्ट देने हैं आप लोगों को। यहाँ जब लास्ट हम लोग के 2 महीने हो, स्पेशली लास्ट का जो मंथ है, उसके अंदर आप लोगों को ऐसा ही करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स 180 मिनट्स मींस के 3 आवर्स हमारे पास में मौजूद होते हैं, 150 क्वेश्चन हमारे पास में मौजूद होते हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन। तो इसके हिसाब से आपको 1.25 मिनट आप लोगों को लगभग मिलता है, वो आपको देखना होता है। मैं बोलता हूं कि भाई अगर आप लोगों ने इस इंटेंसिटी को पा लिया, इस मैकेनिज्म को फॉलो किया, और इस तरीके के बाद में आप लोगों का रिजल्ट आया, और आप 60 सेकंड के अंदर, मेन के 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और वो भी सही, तो भाई मान लीजिए कि आपका आपकी बार जेआरएफ पार पक्का है। बट इसके लिए आपको जो है वो मेथड को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ये जो मेथड है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास में रख सकते हैं, ताकि आपकी ये हेल्प करे और आपको फ्यूचर के अंदर बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। अब देखिए, जो चीज हमें नहीं करनी होती है यूजुअली एग्जाम के अंदर, वो क्या है, चाहे से वो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम हो या कोई भी हम लोग का लाइक एग्जाम हो, उसके अंदर हम लोग को नहीं करनी है मिस्टेक्स। तो स्पेशली हम लोग इसी एग्जाम की बात कर रहे हैं। पहले नंबर 1 मिस्टेक है, 1-2 महीने से पहले स्टार्ट करना प्रिपरेशन को, भाई एंड में कर लेंगे, हमें आता है। पेपर 1 तो भाई साहब हमारे लिए बिल्कुल क्या है, हलवा है, सिंपल कर लेंगे। भाई मैंने तो हायर एजुकेशन ही पढ़ा है, मैंने तो एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा है, मैंने तो मैथमेटिकल पार्ट 10th स्टैंडर्ड के तो आ रहा है, सिंपल सा है, एप्टीट्यूड रीजनिंग मुझे आता ही है, नो इशू, कर लूंगा मैं। ये करना, और वो भी एंड के अंदर, एंड मोमेंट पर स्टडी स्टार्ट करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, दिस विल नॉट गोइंग टू बी वर्क, और उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा, सॉरी। दूसरी एंड सबसे बड़ी मिस्टेक के अंदर, ये मिस्टेक जो है वो यूजुअली सभी स्टूडेंट करते हैं कि पेपर 1 को इग्नोर कर देना। पेपर 1 को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो कि भाई पेपर 1 तो हो जाएगा, पेपर 2 पर फोकस करते हैं अपन लोग, तो ठीक है, इस पर फोकस करते हैं, ये तो हो जाएगा हम लोगों का, ये तो आता है हम लोग को। भाई थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को। पेपर 2 आप लोग ऑलमोस्ट स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो, ऑलमोस्ट। स्पेशल जो सब्जेक्ट आप लोगों ने वहां लिए थे, जब चूज किया था अपने सब्जेक्ट फोर्टे को, तो वहां से पढ़ते हुए आ रहे हो। फिर आपने 11th-12th पढ़ा, देन आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब किया, करा ना आपने। यहां आप लोग लेकिन ना कर देते हो, इस पेपर 1 को नहीं कंसिडर करके, इसको इग्नोर करके, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ता है रिजल्ट की फॉर्म में, जो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी का नहीं होना, कि भाई मैंने कर तो लिया, सब कुछ आ गया मुझे, 10 यूनिट्स पेपर 1 की, 10 यूनिट्स पेपर 2 की मुझे आती है, और ये 20 यूनिट्स मेरी रेडी है। भाई साहब रिवीजन कौन करेगा? रिवीजन इज द
की टू सक्सेस। अगर रिवीजन नहीं किया टॉपिक धूमिल हो जाएंगे। बड़े से बड़े लोग, कितने बड़े मास्टरमाइंड हो, अगर रिवीजन नहीं होगा तो काम खराब है, करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा एक और हम लोग का होता है ओवर थिंकिंग करना। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, सारी यूनिट कर ली मैंने फिर भी मुझे नहीं आता है, अरे यार इस यूनिट में से ये छूट गया, वो मेरे को नहीं आता है, वो आता है मुझे, ये सारा का सारा मुझे आता है, किसी और को नहीं आता है। मतलब कि इस चीज को लेकर नेक्स्ट लेवल के ऊपर पता नहीं क्या क्या सोचना। तो ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। इनके ऊपर आप लोगों को वर्कआउट करना है जिससे कि रिजल्ट आपके जो है वो बेस्ट टू बेस्ट निकल कर आए। और अगर आप लोग जो है वो दिसंबर साइकिल को लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं तो बताना चाहूंगा आपके अपने इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म JRF अड्डा के तरफ से ऑलरेडी प्रीमियम बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग एनरोल करा सकते हैं और प्रीमियम तरीके से बढ़ सकते हैं। इन सभी मेथड्स का जो भी इस्तेमाल किया जा रहा है वो सारा का सारा यहाँ पर इंप्लीमेंट होते हुए देख सकते हैं। अगर आपने ठान लिया है तो ये मान लीजिए कि आपकी बार JRF पार, बट इसके लिए आपको ठानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, क्योंकि यह कहा जाता है हमेशा से कि मेहनत तेरी बेकार नहीं जाएगी। इसको मान लीजिए, मेहनत तेरी बेकार नहीं जाएगी, संघर्ष के बाद सफलता जरूर आएगी। रख हौसला, रख हौसला, हर हाल में ये परीक्षा भी जीत कर ही जाएगी। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, इसको मान लीजिए, इसको ठान लीजिए और इसको जान लीजिए। अब की बार JRF पार, एस्पायरिंग टू इंस्पायर। मिलते हैं दोस्तों एक बार फिर से ब्रेक के बाद। दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।